अरे अरे रुक जा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें क्या क्या गिवन है और जो मिसिंग फिगर है वो हमें फाइंड आउट करनी है। सभी में एक ही फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन उतारते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है, पहले हम लिखेंगे। ए हमें दे रखा है 7, डी हमें दे रखा है 3 और एन हमें दे रखा है 8। और हमें क्या फाइंड आउट करना है वो भी हम लिख देंगे। हमें फाइंड करना है ए एन। एन का फॉर्मूला जैसे कि ऊपर दिया गया है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन नहीं दे रखा है, इजिकल टू के नीचे इजिकल टू। बेटा ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं। जब हम किसी क्वेश्चन को आगे चलाते हैं तो इजिकल टू से ही स्टार्ट करते हैं। तो इजिकल टू लगाएंगे, ए की जगह 7 लिखेंगे, प्लस एन की जगह हमें क्या दे रखा है 8 माइनस वन, डी की जगह हमें दे रखा है 3। 7 प्लस 8 माइनस वन 7 हो गया, ब्रैकेट 3। 7 प्लस, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन माना जाता है। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। तो इसका आंसर आ जाएगा 7 प्लस 21 28। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। ओके, सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है फिर से हम देखेंगे। सबसे पहले हमें ए दे रखा है -18, डी हमें कुछ भी नहीं दे रखा, यानी कि हमें डी फाइंड आउट करना है। एन हमें दे रखा है 10 और एन हमें दे रखा है 0। ओके, फॉर्मूला फिर से लिखेंगे हम। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन हमें दे रखा है क्या, यस दे रखा है 0। ए दे रखा है यस -18 प्लस एन हमें दे रखा है यस 10 दे रखा है हमें एन माइनस वन। लेकिन हमें डी नहीं दे रखा तो डी को हम एज इट इज लिख देंगे। 18 यहाँ पर माइनस में इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये इजिकल टू के लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर जब भी कोई नंबर जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, माइनस वाला यहाँ आकर प्लस हो जाएगा। इजिकल टू यहाँ बचेगा हमारा 10 माइनस वन यानी कि 9 डी। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई वाला जब इजिकल टू के साइड आएगा तो ये हमारा बन जाएगा 18 अपॉन में 9 इजिकल टू डी। 9 वन 9, 9 टू 18। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया 2। ओके, अच्छे से देख लीजिए सभी बच्चे, सभी को समझ में आ रहा है। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें देखते हैं क्या क्या दे रखा है, क्या क्या नहीं दे रखा है। ए हमें नहीं दे रखा और हमें डी दे रखा है -3 और हमें दे रखा है एन 18। एन हमें 18 दे रखा है और एन हमें दे रखा है -5। ओके, चलिए फिर से क्या करेंगे, हम एन का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हम लिखते हैं, इससे क्या होता है हमें क्लियर हो जाता है कि हमारे पास क्या क्या है और हमें इसकी जगह पर क्या रखना है। सबसे पहले हमें एन हमें 5 दे रखा है -5। ए हमें नहीं दे रखा, ए की जगह पर ए लिखेंगे। एन हमें दे रखा है 18 -1 यहाँ लिख देंगे। डी की वैल्यू हमें दे रखी है -3। ओके, -5 एज इट इज लिखेंगे, ए एज इट इज लिखेंगे हम। 18 -1 हो गया 17। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो यहाँ ब्रैकेट लगाकर -3 लिख देंगे। ब्रैकेट नहीं हटाएंगे, ब्रैकेट हटाने से ही हमारे माइनस में हो जाता है, इसलिए हम ब्रैकेट का खास ध्यान रखेंगे। इन दोनों को हमें पहले मल्टीप्लाई करना है। -5 इजिकल टू ए, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 7 21 और ये आ गया 3 1 3 और 2 5 -5। अब इसको हम यहाँ पर ले जाएंगे, माइनस में है यहाँ जाकर प्लस में हो जाएगा -5 प्लस 51 इजिकल टू ए। तो 11 में से 5 गए तो 6 बचे, यहाँ पर 4 बचेगा। बड़ा नंबर क्या है हमारा 51, तो 51 के साथ पॉजिटिव साइन है, यहाँ पॉजिटिव आ गया तो ए की वैल्यू आ गई 46। ओके स्टूडेंट्स, सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट होता है,
हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले जो भी हमें दे रखा है वो लिखेंगे। ए हमें दे रखा है -18.9, फिर हमें डी दे रखा है 2.5, फिर हमें एन नहीं दे रखा और हमें एन दे रखा है 3.6। सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिखने की आप हैबिट बना लीजिए, इससे हमें मार्क्स बढ़ते हैं हमारे, और हमें क्लियर भी हो जाता है कि हमें कहाँ पर क्या वैल्यू रखनी है और सोल्व करने में भी इजी रहता है। एन हमें दे रखा है, सबसे पहले एन की जगह पर वहां से एन लिख लेंगे हम 3.6। ए हमें क्या दे रखा है -18.9 प्लस एन आपको दे रखा है क्या, नहीं दे रखा जी, हम एन को एज इट इज लिख लेंगे, n-1 आ जाएगा। डी आपको दे रखा है, यस डी दे रखा है आपको 2.5। अब हम क्या करेंगे बच्चों, आप लोगों को अब तक तो काफी कुछ समझ में आ चुका होगा। आप लोग ट्राई करिए, अब क्या करेंगे, सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर अपने आप निकालिए। जब आप आंसर निकालें तब आप मेरे आंसर से मैच कीजिएगा। 3.6 के पास हम इसको लेकर आ जाएंगे, 3.6 यहाँ माइनस में इसे पॉजिटिव में ले आएंगे, 18.9 को इजिकल टू की जगह इजिकल टू आ जाएगा, ये n-1 इंटू 2.5 ये साथ में रहेगा। ओके, इनको प्लस करेंगे। काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि पॉइंट को प्लस कैसे करना है, आप ध्यान से देखिए पॉइंट वाले को प्लस कैसे करना। 3.6, अब आपके पास 18.9 है तो हमें पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना होता है। 18 यहाँ आ जाएगा, 9 यहाँ आएगा, 6 और 9 आपके होगा 15, 31, 12, 31 और ये होगा 22.5। हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम प्लस करेंगे तो पॉइंट के नीचे हमें पॉइंट रखना है। डिजिट्स आगे जाएं या पीछे जाएं इससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन पॉइंट का ख्याल रखना है, सिर्फ पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। ओके, तो इसका आगे हमारा 22.5 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2.5, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको इजिकल टू के इस साइड ले आएंगे, ये डिवाइड में आ जाएगा। 22.5 डिवाइडेड बाय 2.5 इज इक्वल टू n-1। पॉइंट से पॉइंट हमारा पॉइंट कट जाएगा हमारा। ये किसके टेबल में आते हैं हमारे, ये हमारा आता है 5 के टेबल में भी आता है। 5 5 जा 5 4 जा 5 5 जा 5 1 जा 5 9 जा 45, तो ये आएगा 9 बचा यहाँ पर, n-1 -1 इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 9 + 1 इज इक्वल टू n, तो आपके n की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू 10। सभी बच्चे अपने घर पर इसको ट्राई करेंगे क्वेश्चंस को। थैंक यू।